आ गए और इस शीट पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेम हेडिंग। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपने खुद देखना है, फिलहाल मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ जाकर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट का सीरियल नंबर एंटर करूँ, मसलन 45, तो उसकी डेट, जिस डेट को उसने प्रोडक्शन किया है, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और सेल्स जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाए। अगर आप इस तरह का काम करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको कोई ना कोई फार्मूलाज जो है वो एंटर करने पड़ेंगे। अब कौन सा फार्मूला आपको यहाँ पे एंटर करना है या कौन सी वर्किंग एंटर करनी है, मैं सबसे पहले देखूंगा कि मैं डाटे को क्या करना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये सीरियल नंबर होंगे, मैं इन सीरियल नंबर के अगेंस्ट अपने डाटे को लुक करना चाह रहा हूँ, यानी तलाश करना चाह रहा हूँ। तो एक्सेल में किसी भी डाटा को लुक करने के लिए या ढूंढने के लिए हमारे पास लुक अप के फंक्शंस जो है मौजूद हैं। क्या करते हैं? look up a value either from one row or one column range from an array। आप कहते हैं कि आप किसी अरे पर से अल्हम्दुलिल्लाह अपने डाटे को जो है वो सर्च करके यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी वर्किंग। जब आपको नहीं पता हो कि आपका डाटा रो वाइज है या कॉलम वाइज है, बट मुझे बिल्कुल पता है कि मेरा जो डाटा है वो ये पहली रो है, यानी पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड एंड देन सो ऑन। मेरा डाटा रो वाइज जो है वो एक एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये पहला रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड, ये तीसरा रिकॉर्ड, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे रिकॉर्ड्स वर्टिकली पड़े हुए हैं। तो अगर आपने किस एक्सेल में किसी भी डाटा को जो वर्टिकली पड़ा हो उसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम के मुताबिक सर्च करना हो, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास फार्मूला है वी लुकअप का फार्मूला। तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला जो है वो यूज किया। वी लुकअप फार्मूले में 4 पैरामीटर्स हैं, 3 नेसेसरी हैं और चौथा ऑप्शनल है। मैंने पहले पैरामीटर को देखा, वो था लुकअप वैल्यू। आई जस्ट सेड किस वैल्यू को सर्च करना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस बच्चे का रोल नंबर 45, सीरियल नंबर 45 है, वो सर्च हो। तो लुकअप वैल्यू में आप बताएंगे कौन सी वैल्यू आपने लुक करनी है, कोमा। इसके बाद आप बताएंगे कि वो पूरा डाटा कहाँ है जिस पर आपने डाटा सर्च करना है। सो आई जस्ट गो एंड सिलेक्ट दिस, सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस। सो ये मेरा पूरा डाटा है जो मेरे पास यहाँ आ गया। फॉर अ बेटर प्रैक्टिस मैं अपने डाटे को ज्यादा भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ जी लिखता हूँ। तो जैसे मैं जी लिखता हूँ, देखिए इससे क्या होगा। आप यहाँ कोमा लगाएं, दोबारा जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपने देखा था B2 से ऑनवर्ड, तो मैं देखिए B2 से ऑनवर्ड डाटा के लिए दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ। कोमा डिफरेंशिएट करेगा आपकी वैल्यूज को। तो मैं यहाँ गया, मैंने सेलेक्ट किया, नीचे तक आपने सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक। तो आपके पास 1,48,576 तक डाटा आ गया। और अब आप अपने डाटे को फिक्स भी कर दें ताकि अगर कोई चीज़ ड्रैग की जाए तो चेंजिंग ना आए। मैंने इसको फिक्स कर दिया, यहाँ गया। तीसरा पैरामीटर है आपके पास कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स क्या होता है? कॉलम इंडेक्स आपको ये बताता है कि वो कौन सा कॉलम है जिसके मुताबिक आपने अपने डाटे को सर्च करना है। तो मैंने यहाँ कॉलम इंडेक्स के अंदर कह दिया कि आपने 45 पहले के मुताबिक सर्च करना था, लेकिन मुझे डेट चाहिए थी। तो मेरे डाटा में डेट जो है वो एक्चुअली दूसरा कॉलम है, तो ये इसका नंबर 1 होगा, इसका 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो आई जस्ट सेड, यहाँ जाके मैंने कहा 2 और मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास अगर उसके अगेंस्ट को डेट होगी तो वो आ जाएगी। चेक कर लेते हैं, 1 प्रेस करेंगे देन हमारे पास डेट आनी चाहिए। सो मैं यहाँ 1 प्रेस किया, सो यू विल सी कि उसका डेट का फॉर्मेट आ गया है। और आप सबको पता है कि होम में जाकर आप अपने इस जनरल फॉर्मेट को किसी भी वक्त जाकर किसी भी डेट के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सेम मुझे यही काम करना है, लेकिन मुझे इसके साथ रोल नंबर चाहिए। तो मैंने B4 को भी फिक्स कर लिया ताकि ये चेंज ना हो, और इसको यहाँ ड्रैग कर लिया। सेम फार्मूला है, कोई नई चीज़ नहीं मैंने की, बिकॉज आर रेफरेंसेस आर फिक्स। तो फिक्स होने की वजह से मेरे पास ये वर्किंग आ गई। मैंने कहा तीसरे नंबर पर जो है आपके पास उसका जो है वो क्या है, तीसरा जो है उसका कॉलम बनेगा वो हमारे पास है, यानी सर्च आउट करे लुकअप वैल्यू देन टेबल अरे। आपने कहा 22 से लेकर ऑनवर्ड दिसल तक, और यहाँ पर आपने इसका पैरामीटर पास करना है। इसका बेहतरीन तरीका है, जब आप पढ़ रहे हो तो आप फंक्शंस की ऑप्शन को प्रेफर करें। अब मैं फंक्शन में गया, मैंने यहाँ जाके देखा कि मुझे तीसरा कॉलम देखना है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूँ तो मेरे पास आंसर में क्या आ रहा है, 1। वो वही वैल्यू है जो मेरे पास यहाँ मिलती है। अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ
तो मेरे पास ये मिल रहा है जो कि मेरी डेट थी। अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो आप देखें कि आपके पास उसका रोल नंबर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 4 करते हैं तो आप देखें कि उसका नाम आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 5 करते हैं तो सेम आपके कॉलम इंडेक्स से वो डाटा उठाता चला जा रहा है। मुझे क्योंकि 3 चाहिए था, मैंने यहाँ पे 3 करके ओके कर दिया। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से सर्च करते हैं। 3 में आपके पास आंसर 101 आता है। ओके कर दिया और यहाँ पर आप इसे जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। सो ये आपका रोल नंबर जो है ये आ गया है। अब आप इसी को ड्रैग करेंगे तो अगले वाले भी आप लेके आ सकते हैं। मैं उसी तरह ड्रैग करता हूँ, लेकिन देखिएगा मैं चाहता क्या हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अब इस रेफरेंस की बजाय मैं इस रोल नंबर को यूज़ करूँ। तो आप इस रोल नंबर को यूज़ कर लें, आप इसको फिक्स कर लें और फिर इसको ड्रैग कर लें। तो आपके पास ये डाटा इस तरह का आ गया। अब डिपार्टमेंट देखना है, सॉरी यहाँ मुझे नाम देखना है, तो उधर से अब नाम देखेगा। आपने कहा 4, देन 5, देन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। पे क्लिक हो गया, just 6, I just click here like this। so सेल्स ये क्या है, डिपार्टमेंट आ गया और उसके बाद उसकी डिपार्टमेंट के बाद था 1 2 3 4 5 6 सेल्स आनी चाहिए, तो उसकी सेल्स बहुत कम है तो ये मेरे पास आ गई सेल्स 101 की। लेकिन अभी पता हुआ क्या है, उसने टैली किया 101 से। जब उसने टैली किया ना 101 से, तो देखिए 101 की तो सेल्स 65 है, जबकि मेरे पास गड़बड़ हो गई है। मैं जब 6 लिख रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ, तसल्ली करता हूँ, क्लिक किया। अब गड़बड़ क्या हुई है कि जब मैंने 6 लिखा तो एक्चुअली सेल 65 आनी चाहिए थी, 65 नहीं आई। रीजन हुआ ये है कि उसने जाके टैली किया, जहां से उसको 1 मिला उसने उसको उसके साथ मैच कर लिया है और मेरे पास 101 सॉरी मैच करके एग्जैक्ट ले लिया। अब यहाँ आपका चौथा पैरामीटर यूज होता है जो कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू उठाता है, रेंज लुकअप। आपने कहा कि अगर आपका 2 ऑप्शन है, आप यहाँ 0 कहते हैं तो 0 का मतलब क्या होता है, आपकी वैल्यू ट्रू है, एग्जैक्ट मैच नहीं है, फॉल्स। और अगर आप कहते हैं नहीं आई डोंट वांट एन एग्जैक्ट मैच, सो फिर आप यहाँ पर 1 करके ओके करें। अब आपके पास एग्जैक्ट उसी के साथ मैचिंग वैल्यू जो है वो आपकी रिटर्न होगी। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पे कहा है D4 और इफ आई जस्ट चेंज इट टू दिस, तो मैं यहाँ पे इसके साथ चेंज करके देखता हूँ तो देखें सेल्स पहले वाली आ गई हैं। अब 101 के साथ वो एग्जैक्ट मैच करके आपकी वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न कर रहा है। तो एग्जैक्ट मैच का मतलब होगा कि आपकी सेम वैल्यू वही वाली मैच होगी, लेफ्ट मोस्ट कॉलम के मुताबिक उसने जो वैल्यू है रेंज से अपनी फिल कर ली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से आप अपनी वर्किंग को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। आज का ये वर्कआउट इतना ही रखते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ सकते हैं।